अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शाकिर हुसैन कासमी। मेरा यूट्यूब चैनल मदीना कंप्यूटर सेंटर पर आप तमाम का खैर मकदम है। दोस्तों, मैं आज फिर हाज़िर हुआ हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ जिसके अंदर मैं बताने वाला हूँ फ़ोटोशॉप के क्रॉप टूल और स्लिस टूल के बारे में कि इन दोनों टूलों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, मेरा यूट्यूब चैनल मदीना कंप्यूटर सेंटर को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, हम अपना सबक शुरू करते हैं। उसके लिए एक फ़ाइल लेकर आता हूं। कंट्रोल ओ के ज़रिए से एक कोई फ़ोटो ले लेते हैं, कोई भी फ़ोटो ले लेते हैं एक। चलिए यही फ़ोटो ले लेते हैं, इसको मैं बड़ा कर लेता हूं। अब इसके अंदर इसको हम क्रॉप करना है। जैसे क्रॉप टूल में आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन बार बदल जाएगा। अगर आपने यहाँ कुछ साइज़ दिया है तो उस साइज़ के मुताबिक आप क्रॉप कर सकेंगे। अगर आपने कुछ भी साइज़ नहीं दिया है तो फिर आप आज़ाद हैं, जितना चाहे जिस तरह चाहे आप क्रॉप कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ कोई साइज़ है तो यहाँ क्लियर के ज़रिए से आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। चलिए मैं बाद में बताऊंगा कि साइज़ किस तरह दे देते हैं। अभी देखिए कि अगर क्रॉप करना है, अगर आपने कुछ भी साइज़ नहीं दिया है तो आप की मनमानी जितना चाहे, जिस तरह चाहे, दाएं बाएं ऊपर नीचे, उस हिस्से को आप जितना चाहे सेलेक्ट करें, आप सेलेक्ट करके आप क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, इंटर बटन दबाएंगे। अब इसको दाएँ बाएँ करना है। जैसे कि हिस्सा छूट गया है तो आप एरो टूल के ज़रिए से इसको इधर उधर खिसका सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब कंट्रोल जैसे इंटर दबाएंगे दोस्तों तो ये क्रॉप हो जाएगा। कंट्रोल जेड से मैं पीछे जाता हूँ, बैक। लेकिन अगर आपने यहाँ कुछ साइज़ दे दिया तो वही साइज़, जो साइज़ यहाँ देंगे उसी साइज़ के मुताबिक ये टूल कट होगा। लेकिन अगर आपने कोई साइज़ दे दिया तो उसी साइज़ के मुताबिक आप क्रॉप कर पाएंगे और उतना ही साइज़ का ये क्रॉप होगा। मिसाल के तौर पर मैं भी एक पासपोर्ट साइज़ का साइज़ देता हूँ आपको यहाँ। जैसे कि 1.2, टैब बटन दबाते हैं, उसके बाद 1.5, ठीक है, और टैब इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से 300 रेजोल्यूशन दे देते हैं। यहाँ से इंचेस रहना चाहिए और यहाँ आप देखेंगे, यहाँ मेंशन करिए, नहीं तो अपने आप आ जाएगा। यहाँ अगर आपका इंचेस है, IN का होना चाहिए क्योंकि इंचेस के अंदर ये हो रहा है। वरना आप अगर सेंटीमीटर के ज़रिए से करना चाहिए तो CM होगा, पिक्सल के PX होना चाहिए था। लेकिन चलिए हम इंचेस के ज़रिए से कट कर रहे हैं, उतना साइज़ दे रहे हैं, यानी 1.25 इंच और 1.5 इंच। यहाँ से 1.25 इंच में एक पॉइंट कम है, यानी 1.2 और 1.5, 300 रेजोल्यूशन दे करके। अब जब हम यहाँ क्रॉप करेंगे, यहाँ देखिए जितना हम हिस्सा क्रॉप करेंगे, अब दाएं बाएं नहीं ले जा सकते हम, यानी ये साइज़ जो दिया हुआ है विड्थ और हाइट का उसी हिसाब से, लेकिन जितना जिस्म का हिस्सा आप दिखाना चाहेंगे उतना आप सेलेक्ट करिए। साइज़ वही रहेगा 1.5 इंच और 1.25 इंच का। ठीक है, चलिए हम यहाँ तक साइज़ चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद उसको इंटर दबा देते हैं। यहाँ से इंटर दबाइए या फिर एडिट में जाइए, इमेज में जाइए, क्रॉप को कट मारिए। जिस तरह से, इस तरह से आपका ये फ़ोटो 1.25 इंच और हाइट के अंदर 1.5 इंच में क्रॉप हो गया है। दोस्तों, ये क्रॉप हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, चारों तरफ से बॉर्डर डालना है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों के अंदर, बहुत सारे फ़ोटो में, कि बहुत सारे लोग चारों तरफ से थोड़ा बॉर्डर देते हैं, सफ़ेद और काला। चलिए हम देते हैं इसको काला बॉर्डर देने के, इसको बोलते हैं स्टॉक। आप यहाँ से तो दोस्तों हम अब इसको साइज़ में बॉर्डर देंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ से इस फ़ोटो को चारों तरफ से बॉर्डर देंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले इसको कंट्रोल A के ज़रिए से सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए हम इसको कंट्रोल A से सेलेक्ट कर लिए। चलिए देखिए चारों तरफ से दायरा आ गया। अब उसके बाद आप एडिट में जा कर के यहाँ से स्टॉक भी दे सकते हैं। और उसका शॉर्टकट की एक मैं बताता हूँ,
Alt E S मारेंगे तो इस तरह से स्टॉक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम 42 देंगे और यहाँ से हम ब्लैक ही रहने देंगे। इसके बाद इसको ओके कर देंगे। तो देखिए चारों तरफ से ब्लैक बॉर्डर आ गया, लेकिन अभी नहीं, और भी एक मरतबा डालना पड़ेगा। Alt E S जैसे हम दबाएंगे यहाँ से 42 की जगह में 40 करते हैं और यहाँ काला की जगह में, ब्लैक की जगह के अंदर वाइट कर लेते हैं। ठीक है, वाइट करने के बाद जैसे हम इसको ओके करेंगे तो अब देखिए कि चारों तरफ से वाइट हो गया, एक लकीर जो है वो काले से मतलब एक बॉर्डर बन गया। कंट्रोल D से इसको बाहर आता हूँ। उसके बाद अब देखिए आपका पासपोर्ट साइज़ का बेहतरीन फ़ोटो बन गया है। विड्थ और हाइट के अंदर दोनों साइड में बराबर आ गया, इधर से 1.25 इंच, इधर से 1.5 इंच है। ओके, तो कंट्रोल N के ज़रिए से एक नया फाइल ले लेंगे। ये ले लिया मैं, A4 साइज़ का ले लिया। आप जो भी साइज़ आपको चाहिए वो साइज़ आप ले सकते हैं, मैं तो आपको दिखाने के लिए। तो A4 साइज़ में अब हम ये फ़ोटो को यहाँ से या तो इस तरह से पकड़ के खींच के यहाँ ला ले सकते हैं। ला लेने के बाद इस फ़ोटो को आप यहाँ रख लीजिए। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ अगर समझ में अच्छी तरह से आ जाए। ये हो गया। उसके बाद शिफ्ट और आल्ट पकड़ेंगे, इस तरह से फ़ोटो को खींच करके थोड़ा बीच में गैप देंगे, यहाँ छोड़ देंगे। कंट्रोल E मारेंगे, दोनों फ़ोटो एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल E के ज़रिए से। उसके बाद फिर इसको शिफ्ट और आल्ट पकड़ेंगे, यहाँ ला के ऐसा छोड़ देंगे। ठीक है, और फिर और एक मरतबा इसी तरह से, तो ये हो गया। उसके बाद आप कंट्रोल E मारेंगे तो ये 4 फ़ोटो सेलेक्ट हो जाएंगे, और कंट्रोल E मारेंगे तो 6 के 6 फ़ोटो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए इधर से थोड़ा ज़्यादा है, इधर से कम है, तो थोड़ा हम इधर से एरो टूल के ज़रिए से ज़रा दाएँ बाएँ कर ले सकते हैं। उसके बाद शिफ्ट और आल्ट पकड़ेंगे, दोनों फ़ोटो को इस तरह से पकड़ के यहाँ से ऐसा ड्रैग कर देंगे। ओके, फिर और कंट्रोल E मारेंगे तो ऊपर के लाइन भी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए ऊपर देखिए, और एक बात यहाँ अभी आ गया कि अगर आपने ऊपर की लाइन को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल E मार रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इस वजह से कि यहाँ मेरा कीबोर्ड चेंज हो गया है। कभी कभार अपने आप फोटोशॉप में कीबोर्ड चेंज हो जाता है। तो अगर आपका कीबोर्ड इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश मोड में नहीं है, अगर आपका इधर किसी भी कीबोर्ड में है तो आपका बटन यानी कीबोर्ड आपका काम नहीं करेगा। आप किसी भी सिलेक्शन को सिलेक्ट करने जाएंगे नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ से इंग्लिश करना ज़रूरी है। अब देखिए मैं कंट्रोल E मार रहा हूँ तो अब ये चारों के दोनों लाइन सेलेक्ट हो गया। फिर उसका शिफ्ट और आल्ट पकड़ रहा हूँ, यहाँ से इस तरह से ड्रैग कर ले रहा हूँ। ओके, ठीक है दोस्तों, अब आगे और चलते हैं। फिर शिफ्ट और पकड़ करके और एक मरतबा इसको ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब एक मरतबा और कर लेते हैं। यहाँ देखिए नीचे का लाइन जो है, फोटो ज़्यादा हो गए लेकिन जगह स्पेस हमारा कम है। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? ऐसी सूरत के अंदर अब क्या करेंगे? नीचे की लाइन को हमें निकाल देना, वरना हमारा खामे खा ये कलर जायद हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? यहाँ से इसको तो सेलेक्ट है हमारा, अब यहाँ से ये रेक्टेंगल टूल ले लीजिए और आप यहाँ से इसको थोड़ा जूम करके यहाँ से इतना साइज़ को सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल X मारेंगे, कट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई हिस्सा हमारा खाली है, अब उस हिस्से के अंदर और हम फोटो डालना चाहें तो इसी तरह से कंट्रोल C मारेंगे, कंट्रोल V मारेंगे, नीचे के हिस्से की तरफ ड्रैग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, पूरे फ़ोटो A4 साइज़ के अंदर हमारे पूरे पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो आ गए। अब इसका आप प्रिंट निकाल ले सकते हैं। एक तो तरीका ये बताया। दूसरा तरीका, मैं कंट्रोल Alt Z से बाहर जाता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका आपका ये है कि आप क्या करें, ये नया फाइल के ऊपर माउस का बटन रखते हुए आप Alt E L मारें। Alt E L, जैसे आप Alt E L मारेंगे तो यहाँ आपको इस तरह से बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, पैटर्न, हिस्ट्री वगैरह आपको नज़र आएगा। आप यहाँ इसमें से पैटर्न को चूज़ कर लें। जैसे पैटर्न चूज़ करेंगे आपको, तो लास्ट का जो फ़ोटो होगा, लास्ट में जो फ़ोटो है वो आपका अभी सेलेक्टेड फ़ोटो है जो आपने अभी बनाया है। ठीक है, उस फ़ोटो को ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे पूरे फ़ोटो आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी। और एक मरतबा बता देता हूँ आप के कंट्रोल Z से वापस जाता हूँ। माउस का बटन हमारे नए फाइल के अंदर है, और अगर आप इसमें नाम डालना चाहते हैं तो Alt E D दबाइए।
आप कोई नाम डाल दिए, मिसाल के तौर पर मैं अभी डाल देता हूँ 777, ठीक है। अब ये देखिए ये नाम डल गया है। ये नए फाइल में हम माउस का बटन रखें, Alt E L मार रहे हैं। जैसे Alt E L मार रहे हैं तो यहाँ से पैटर्न खुलेगा, पैटर्न ले लेंगे और उसके बाद यहाँ जो लास्ट का जो फ़ोटो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जो लास्ट में जो फ़ोटो होता है वही करंटली फ़ोटो होता है। उसके बाद ओके करेंगे तो पूरे फ़ोटो एक साथ A4 साइज़ के अंदर पूरे फ़ोटो आ जाएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका क्रॉप टूल, जिसके ज़रिए से आप क्रॉप कर सकते हैं और उसका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं सलिस टूल, उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। क्रॉप टूल के अंदर तो आपने समझ लिया कि हम किस तरह से करते हैं। सलिस टूल को इस्तेमाल करने के लिए मुझे एक नया फ़ोटो लाना पड़ेगा। मैं एक फ़ोटो ला दूँ डबल क्लिक करके, एक ऐसा फ़ोटो जिसके अंदर दो फ़ोटो एक साथ मिलके हो। हम वैसा ले चले, ये बच्ची की फ़ोटो ले लेते हैं। ये देखिए दो फ़ोटो है। अभी आपको दो फ़ोटो अलग अलग दो फ़ोटो है, मगर जब आप इसको सलिस में तैयार कर लेंगे, जब आपको दिखाई देगा कि सलिस के अंदर का फ़ायदा क्या होता है। चलिए इसको हम यहाँ से क्लिक करते हैं और उसके बाद इस फ़ोटो को यहाँ से ऐसा सेलेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा ये है, ये समझने की चीज़ है। इस तरह से हमने फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लेने के बाद एक कोई दूसरा फ़ोटो जो इस फ़ोटो के ऊपर आप रखना चाहते हैं तो वहाँ चले जाएंगे। जैसे मैं डाउनलोड के अंदर ये फ़ोटोज़ है मेरे पास, चलिए मैं यहाँ ले लेता हूँ इस फ़ोटो को। ठीक है, तो ये फ़ोटो को किस तरह से करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, राइट क्लिक करके उसके बाद यहाँ से जनरल के बाद सिक्योरिटी है, इसके अंदर जाएंगे। जैसे इसमें जाएंगे तो यहाँ सी ऑब्जेक्ट नाम जो है पूरे को आप कॉपी करना। ऑब्जेक्ट नाम को यहाँ से ऐसा पकड़ेंगे, पूरे नाम को कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे। यहाँ से बाहर आते हैं, फोटोशॉप में चलते हैं। यहाँ सलिस हमने बना लिया था, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एडिट सलिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, URL जो है इस पे जा करके पेस्ट कर देंगे जो हमने वहाँ से कॉपी किया था। उसके बाद इसको ओके कर देंगे। दूसरे फ़ोटो को इसी तरह से सेलेक्ट करते हैं, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर चले जाएंगे, हमारे कोई दूसरा फ़ोटो ले लेंगे। अभी इससे पहले ये फ़ोटो लिया था मैं, अभी चलिए ये फ़ोटो ले लेते हैं ताकि अलग दिखाई दे। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे पूरे को, कंट्रोल C से कॉपी। ठीक है, और फिर फोटोशॉप में आ करके यहाँ राइट क्लिक करेंगे, जिस खाने में आपने सलिस लगाया उसी में राइट क्लिक करना पड़ेगा, एडिट सलिस ऑप्शन, उसके बाद URL पे, उसके बाद कंट्रोल V के ज़रिए से पेस्ट कर देंगे, ओके करेंगे। ये ओके हो जाने के बाद दोस्तों अब इसको यहाँ से फाइल से जा कर के यहाँ से सेव फॉर वेब, इसके अंदर आपको जा कर के सेव करना है। ठीक है, मैं डेस्कटॉप के अंदर जिस हिस्से में आप सेलेक्ट सेव करना चाहते हैं आप वहाँ ले आकर कर सकते हैं। डेस्कटॉप के अंदर कर रहा हूँ, किस नाम से है, किड्स 33। ठीक है, किड्स 33 पे नाम पे है, सेव करता हूँ। उसके बाद ये सेव हो गया, अभी प्रोसेस में है, यहाँ आ जाएगा, ये आ गया। देखिए किड्स 33। अब इसको देखने के लिए नेट का ऑन करना ज़रूरी है। देखिए मैं अगर बगैर नेट का ऑन करूँगा काम नहीं करेगा, कर रहा है। ठीक है, बगैर नेट के भी काम कर रहा है। ठीक है, बगैर नेट के भी काम कर रहा है, देखिए। ओके, तो इस तरह से आपने इस फ़ोटो के ऊपर ऐश्वर्या का फ़ोटो लगाया था, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो दिखाई देगा। आप बैक जाइए, आपने इसके ऊपर दूसरी फ़ोटो लगाई थी, छोटी फ़ोटो, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वाली फ़ोटो। ठीक है, तो आप इस तरह से सलिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सलिस का इस्तेमाल करने के बाद आप अपने फ़ोटो को सेव फॉर वेब में जाकर के सेव कर लेने के बाद आप जिस खाने के अंदर जो फ़ोटो लगाए हैं उसका दूसरा नकल आपको वहाँ ज़ाहिर हो जाएगा, मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये दोनों टूल, जो क्रॉप टूल और सलिस टूल, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से यानी उम्दा तरीके से समझाया। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आए प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप आसानी के साथ फ़ोटोशॉप के हर टूल को अच्छे अंदाज के अंदर और सुकून के साथ समझ सकें और अपने इल्म के अंदर तरक्की कर सकें। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।